ऐसा ग्रुप जो बनाया तो जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन जहाँ पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पढ़ाई के अलावा बातें होती हैं, कुछ शायरियाँ होती हैं, कुछ मस्तियाँ होती हैं, और उसके बीच बाराती में जाकर डांस करना, उसमें खाना खाना, फिर घर वापस आकर सोना, ये सब ग्रुप स्टडी का एक हिस्सा है। जहाँ मैंने जैसे पहले कहा, जहाँ पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है, सिर्फ पढ़ाई नहीं होता, जिसे हम ग्रुप स्टडी कहते हैं। तो इस कॉलेज में क्या हुआ, एक मतलब एग्ज़ाम होने वाला था। एग्ज़ाम होने से पहले मेरे दोस्तों ने मुझसे गुजारिश की, भाई ग्रुप स्टडी बनाया जाए। हमने कहा ठीक है बनाओ भाई, ग्रुप स्टडी बना। ग्रुप स्टडी बनाने के बाद ये सिर्फ व्हाट्सएप तक बात नहीं थी, बात यहाँ तक कहा गया कि ग्रुप स्टडी बनेगा और बनने के बाद सबको घर पर प्रॉपर आना है और प्रॉपर आकर के घर पे पढ़ाई करना है। भाई क्या था, दोस्तों का कहना था, मानना तो जरूरी था। भाई ने कह दिया तो एक बार, भाई ने कह दिया उसको करना तो करना है। अब ग्रुप स्टडी बन चुका था, हम घर पे पहुंच चुके थे, 3 से 4 लोगों का समूह था, पढ़ने का माहौल बना हुआ था, शाम का वक्त था, हम तैयार थे, कॉपी कलम हाथ में था और पढ़ने की तैयारी पूरी थी। लेकिन जस्ट पढ़ने से पहले एक भाई ने, एक दोस्त ने कह दिया कि यार थोड़ा सा कुछ वार्म अप हो जाए, पढ़ने से पहले कुछ शायरी हो जाए, कुछ बातें हो जाए, फिर पढ़ाई शुरू होगी। भाई ये कहना था कि उसने दूसरे दोस्त के हाथ पे कंधे पे हाथ रखा और कहा भाई तेरा हाल क्या है। बस ये बात हाल कहना, उसने पूरा अपना राम कथा सुना दिया। सुबह से लेके शाम तक वो क्या किया वो पूरा बताना शुरू। साफ साफ बोलते था कि हाँ भाई हाल अपना ठीक है, तुम अपना सुनाओ। वही बोलता अपना भी ठीक नहीं, पूरा राम कथा सुनाया। वो बोलता है मैं सुबह में उठा, उठने के बाद मुँह धोआ, ये वो नाश्ता किया, नाश्ता में क्या खाया, पूरा बात बोल रहा है। फिर खाना में क्या खाया, पूरा एक एक चीज को गिना रहा है। लास्ट में बात आती है शाम की, वो बोलता है भाई शाम का वक्त आया और मैं चाय पीने गया। चाय पीने की बात आती और कोई खामोश होता, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। चाय पीने की बात आई, सब दोस्तों में एक उबाल सा आ गया कि अब चाय पिलाया जाए, चाय के बिना आगे स्टडी पूरी नहीं हो सकती। अब ये बात कहना था, अब ये बात बोले यार चाय लाओ फिर पढ़ाई होगा। अब चाय तो पीना है, उसके बाद पढ़ाई होगा। अब एक वो हिस्सा था चाय। अब क्या हुआ, किसी को बाहर भेजा गया चाय लाने के लिए। चलो एक दोस्त गया चाय लाने के लिए, पढ़ाई करने से पहले चाय पीना था। एक दोस्त जा रहा है चाय लाने के लिए, चाय लाने गया, थोड़ा ही देर हुआ था, वो वापस दौड़ता हुआ आया और बोलता है भाई एक बात बताऊं। बोला क्या? तो यार बताने से पहले एक बात बता कि चाय कहाँ है। तो बोला रुक तो जा भाई, आगे देख, चाय छोड़ो मैं पूरा दावत करवाऊंगा, वो भी फ्री। तो ये कैसे भाई? अपने पास वाला बड़ा वाला मैरिज हॉल है ना, वहाँ एक शादी है, रात का माहौल है, हर एक चीज है। अब क्या है भाई, वहाँ बाराती का वक्त है, खाना एकदम बेहतरीन बना हुआ है और खाना का मजा भी अलग है, चलो वहाँ खाना खा के आते हैं। अब ये कहना था, सब दोस्त तैयार हो गए। बोले पढ़ाई भाई, भूखा पेट में कौन पढ़ता है, पहले खाना खाएंगे फिर पढ़ाई होगा, पहले चाय फिर खाना। अब देखो क्या होता है, सब दोस्त तैयार होते हैं बाराती में जाने के लिए, खाना खाने के लिए। लेकिन एक दिक्कत थी, वो जाते बाराती में, कोई पूछ लेता किसकी तरफ से हो, अब क्या जवाब देते, फंसते, मार खाते। उसने बोला यार इसका टेंशन मत लो, हम सब पता करके आए थे। क्या पता करके आओ? वो बोल रहा है लड़का के बाप का नाम, लड़का के माँ का नाम और लड़का का नाम, उसकी शादी होने वाली दुल्हनिया का नाम, वो सब याद करके आ रहा हूँ। बोले क्या? उसने नाम बताया, लड़का के बाप का नाम संजीत, लड़का के माँ का नाम सुनीता, लड़का का नाम मंजीत और लड़का क्या दुल्हनिया का नाम मोनिका। अब देखो क्या होता। उसके बाद अब क्या हुआ, सब लोग गए दावत में खाना खाने, कोई दिक्कत नहीं हुआ। सब वेटर को परेशान कर रहे हैं, वेटर ए वेटर, ओ वेटर, ये वेटर वो वेटर, लाओ पानी लाओ, खाना लाओ, रसगुल्ला लाओ, ये लाओ वो लाओ, दिस लाओ दैट लाओ, सबको परेशान करके रख दिया। सब वेटर परेशान, ये स्पेशल मेहमान कहाँ से आया। लेकिन किसी ने उनको नहीं टोका, किसके तरफ से हो, कॉन्फिडेंस लेवल। अब क्या हुआ, सबको खाना बहुत पेट खिलाया गया, सब मजे से खा लिए। अब बोले यार, एक दोस्त ने बोला कि अगर यहाँ पे ज्यादा देर रुक गए तो गड़बड़ हो जाएगी, पकड़े जाएंगे और मार खाएंगे। तो ठीक है चलो चलते हैं। लेकिन ऐसे कैसे, कुछ तो गड़बड़ होना था, दोस्त थे और गड़बड़ ना हो ये हो नहीं सकता।
एक दोस्त बोलता है जाने से पहले, फ्री का खाना खाया तो उनको मुबारकबाद तो दे दूं, और यहीं से गड़बड़ होती है। वो जाता है और मुबारकबाद देता है, उसका अंदाज ही अलग था। वो जाता है डीजे वाले के पास, उससे माइक लेता है और लेने के बाद पता है क्या कहता है? आपने खाना खिलाया, आपने खुश आमदीद की, बहुत शुक्रिया, आपका इंतजाम बहुत अच्छा था। मेरे दिल के गहराइयों से अच्छा, लड़का का नाम मंजीत था और पापा का नाम संजीत था। उसको कहना चाहिए मंजीत भाई को मोनिका मुबारक हो। वो क्या कहता है पता है? संजीत भाई को मोनिका मुबारक हो। अब क्या होना था? ये कहना था कि मार पड़ गई उस पर, सबका नजर उस पर, सो पिटाई हुई इसकी, सो गर्दा उड़ा उसका, मत पूछो। अब एक दोस्त तो मार खा गया, अब बचे तीन दोस्त का क्या करना? अब तीन दोस्त में से एक दोस्त क्या करता है मार खाने से बचने के लिए कि मैं ना पकड़ा जाऊं, वो चुपचाप अपना बैंडी उतारता है, कोट, और अंदर में व्हाइट शर्ट था, कोट उतार के साइड में रखता है, प्लेट पकड़ता है, जाता है, सब में खाना सर्व करता है। बोलता है मैं वेटर हूँ सर। पहले वेटर को परेशान किया, अब खुद वेटर बन के खाना सबको सर्व कर रहा है। ये था उसका। अब तीसरा दोस्त मैं था। अब मैं क्या करता? मैं भी मार खाता, मेरे को भी कुछ करना था। अब मैं क्या करूँ? आपको लग रहा होगा मैं भी अपना बैंडी उतारूंगा, कोट उतारूंगा और फिर मैं भी प्लेट पकड़ूंगा। नहीं, इतना इज्जत है हमारा, ना हमको बैंडी उतारने की जरूरत पड़ी, ना कोट उतारने की जरूरत पड़ी। बिना बैंडी और बिना कोट उतारे हुए मैं भी कोट पैक में था। वो लड़का का बाप बोलता है क्या पता है? ए वेटर इधर आ। बोला पीछे देखा, आगे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, यार ये वेटर किसको बोला? हाँ तुम इधर आओ। मैं सर, यस सर, यस सर, बोलिए सर। वेटर इधर। बोले सर ठीक है, आपने मुझे वेटर कहा, मैं पानी लेके आओ। मैं लेके आऊँगा सर, मैं पानी लेके आ रहा हूँ। लेकिन सर ये आपने पहचाना कैसे कि मैं वेटर हूँ? सूद बूथ में हो, मैं कोट पैक पहन लेगा तो क्या तू आमिर खान हो जाएगा? शक्ल तेरा वेटर जैसी, तो कुछ भी पहन ले वेटर ही लगेगा। उसने मुझे वेटर मान लिया, चलो मान लिया, मैं मार खाने से तो बच गया। भाई बंदे ने 2 बजे तक काम करवाया है, पानी पिलवाया, खाना खिलवाया, बर्तन धोया, सब कुछ करवाया। मार खाने से बचने के लिए करना था, हमने किया। वो सब करने के बाद अब 2 दोस्त बच गए, वेटर बने हुए हैं, एक पिटाई खा गया। अब क्या हुआ कि सब बाहर निकलने लगे। अब बाहर निकले तो क्या हुआ? चुपचाप खामोश होकर बाहर जा रहे हैं, लेकिन नहीं, अभी भी गड़बड़ होना था। एक दोस्त लास्ट वाला, वो क्या करता है पता है? रसगुल्ला तो खाया, साथ में 2 रसगुल्ला इस जेब में और 2 रसगुल्ला इस जेब में रखकर बाहर निकल रहा है। अब क्या हुआ? गेट पे भीड़ होता है, किसी से टकरा गया। टकराना था कि रस इस जेब से बाहर और उस जेब से बाहर। अब क्या? उस बंदे ने देखा ये क्या, फिर मोटर सट गया, भाई और रस बाहर। बोले ये क्या हो रहा है? खाते भी हो, ऊपर से चुराते भी हो। उसकी भी पिटाई हो गई और बहुत अच्छा वाला पिटाई हुआ। हम खामोश होकर बाहर निकले, बोले यार कैसा बेवकूफ़ हो यार, खाए तो चुराते नहीं है, चुराए तो खाते नहीं है, क्या करते हो? ये मार खा गए, ऐसा क्यों काम करते हो? लेकिन इतना बड़ा बेशरम, इतना बड़ा ऐसा दोस्त, वो क्या बोलता है पता है? वो बोलता है भाई एक तरफ मार कुटाई, एक तरफ ये रसगुल्ला, इसका मजा ही अलग है। वो खाते हुए ये बोलता। तो ऐसे हमारे दोस्त हैं, लेकिन इन दोस्तों का क्या कहना? ये दोस्त चाहे कैसे भी हो भाई, ये दोस्त दोबारा मिलने वाले नहीं होते। रात का 2 से 3 बजता है, घर जाते हैं और फिर लास्ट में बोलता है क्या पता है? अब कौन पढ़ेगा भाई, थक गए हैं, आराम कर लेते हैं, सो जाते हैं। वैसा ही हुआ, सोना तो था ही, पढ़ाई के अलावा तो सब कुछ होता है। सब सो गए। सोने के बाद सुबह उठते हैं, फिर एग्ज़ाम देने जाते हैं, वही भगवान भरोसे, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता ये लिखते हैं और हम पीछे से टॉप आते हैं हर बार की तरह। तो लास्ट में यही होता है कि हमारा रिजल्ट 0 आता है। क्योंकि दोस्त थे, उनका बात तो मानना था, ग्रुप स्टडी तो बनना था। लास्ट में अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ एक शायरी के साथ कि ये दोस्त पुराने मिलने वाले नहीं हैं। ये दोस्त जो पुराने नहीं मिलने वाले हैं, ये दोस्त बिछड़ जाते हैं, दोबारा नहीं मिलते हैं। मैं एक शायरी कहना चाहता हूँ, वो शायरी ये है, वो चाय रखी है टेबल पर। कि मैं यारों अपने दोस्तों के लिए एक शायर कहना चाहता हूँ, जो दोस्त मुझसे बिछड़ चुके हैं और जो दोस्त यहाँ हैं आगे बिछड़ने वाले, उनके लिए कि चाय रखी है टेबल पर, कि चाय रखी है टेबल पर, वो एतवार पुराने ले आओ। कि वो चाय रखी है टेबल पर, चाय रखी है टेबल पर, वो एतवार पुराने ले आओ।
हम कह देंगे कल छुट्टी है, कि हम कह देंगे कल छुट्टी है, वो यार पुराने ले आओ। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बहुत सुनने के लिए। थैंक यू।